मसीह सुख अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है और आज एक बड़े ही दलेर नौजवान हमारे पास मौजूद हैं। इनका नाम है जी सुनील राज। आपने यकीनन इनको देखा होगा कि जब हमारे बड़े ही प्यारे अजीज़ दोस्त जाकिर नायक साहब पाकिस्तान में आए तो ये उन चंद हमारे सूरमाओं में से हैं जो उसके पास गए और उनके साथ बातचीत की। तो आज ये हमें मिलने के लिए आए थे तो मैंने कहा चलें इनका कोई बातचीत करते हैं। और सुनाएं आप कैसे हैं? शुक्र है। तो कैसे आप गए वहाँ पर और कैसे आपने ये दलेरी हासिल की और क्या आपने सवाल किया, ज़रा बताएं। सर मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावन का फजल है, क्योंकि मेरी तो किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था, कोई इरादा नहीं था क्वेश्चन करने का। तो मैं जब वहाँ पे आया था कि ये भी प्लान नहीं था कि मैंने वहाँ जाना है। मैं तो उसी दोस्त को मिलने गया, तो वहाँ से कैसे उधर को प्लान बन गया। और जब गए हैं तो उनके मैनेजर साहब आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आपका क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चन लिख के दिया उनको, तो उन्होंने साइड पे जाकर कोई फ़ोन पे बात की है। तो थोड़ी देर बाद वो वापस आए और कहते हैं कि जी आप में से सुनील कौन है। तो मैंने कहा जी मैं हूँ। तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ माइक नंबर 1 के पास जहाँ पर पुलिस वगैरह और सारी चेक पोस्ट्स थी, तो वीआईपी जगह पे ले गए। तो वहाँ पे जाके मेरा क्वेश्चन हुआ जाकिर नाइक साहब से। जी जी। तो सवाल मैंने उनसे पूछा है कि सूरह अल तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 कि उन्होंने मिसाल के तौर पे यहूदियों ने और मसीहियों ने अपने रब्बिस को यानी अपने पादरियों को खुदा बना लिया, सही, ईसा और अल्लाह के सिवा। सही। और साथ मैंने कहा कि यहाँ पे तो जो कुरान है वो ईसा वो रब कह रहा है। तो उसके बाद मैंने तिरमिज़ी की हदीस, उसकी हदीस उसका जो चैप्टर है वो 47 है और इसकी हदीस नंबर 147 है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका का तर्जमा किया। ऐदी बिनते हाथ थे, उनके पास आते हैं पैगम्बर इस्लाम के पास और आके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने तो अपने कभी किसी पादरी को खुदा नहीं बनाया, तो ये कुरान में कैसी आयत लिखी है। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया कि उन्होंने अपने रब्बिस की और मशीख की इबादत नहीं की, बल्कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की थी पादरियों ने हराम कर दी, और जो अल्लाह ने हराम की थी वो पादरियों ने हलाल कर दी। इसका मतलब उनको रब बनाना ही है। तो वहाँ पे जो लफ्ज़ है वो मसीह इब्ने मरियम का, मंदून इल्ला वल मसीह इब्ने मरियम, हदीस के अंदर मसीह इब्ने मरियम जो लफ्ज़ था ये गायब है, ये वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मेरा यही सवाल था कि वहाँ से लफ्ज़ गायब क्यों है और कुरान मसीह को खुदा क्यों कह रहा है। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि जो मसीह, उन्होंने तर्जमा जो सा था उन्होंने किया है कि वो कह रहे हैं कि मसीह के अलावा यानी उन्होंने अपने रब्बिस को, मशीख को और मसीह को जो है वो खुदा बना लिया अल्लाह के सिवा। जबकि जो पैगम्बर इस्लाम ने तशरीह किया उसका तो मतलब ही कुछ और है। अगर आप कुरान का मुताला करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 7, सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 7, कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है कि कुरान के अंदर 2 किस्म की आयत है। एक वो आयत है जो सीधी सीधी है बिल्कुल, यानी आपने चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। दूसरी जो आयत है वो तमसीली आयत है, बिल्कुल सही, कि जिनकी लोग गलत तशरीह करते हैं और उसका मतलब जो है वो दुनिया में लोगों के ज़हनों में डाल दें और दुनिया में फसाद पैदा करते हैं। कुरान ये बात करता है। अब पैगम्बर इस्लाम ने उनकी तशरीह ये की कि वो खुदा रब बना है। अगर आप सूरह यूसुफ देखेंगे तो उसके अंदर जो यूसुफ है वो जो जुलेखा का शोहर था उसके लिए रब वर्ड इस्तेमाल करता है। अगर आप चैप्टर 12 पढ़ेंगे सूरह यूसुफ का, उसके अंदर उसकी 23 आयत के अंदर आयत, हो सकता है कि मैं आगे पीछे मुझसे हो जाए, लेकिन उसके अंदर ये मौजूद है कि वो उसको रब कहता है। रब कहने से मुराद ये नहीं था कि अगर आप ये तशरीह करते हैं कि जी मसीह को रब बना लिया तो फिर तो ये तशरीह बैठेगी नहीं, क्योंकि उस आयत का मतलब ये नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी मुसलमान ने किसी को किसी पीर को, मैंने कहा कि अगर, उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि अगर मसीहियों ने ऐसा किया है कि अपने पादरियों को खुदा बना लिया, तो आपके मुसलमानों ने भी तो आज अपने बाबों को खुदा बना लिया। मेरा ख्याल है इस आपके जो सवाल की तरफ वो आए नहीं थे। नहीं सवाल की उन्हें पता था, वो दाता की नगरी में बैठे हुए हैं। हाँ, तो फिर वो सवाल की तरफ कैसे आते? और इंतहाई करीब।
जी जी, निहायत करीब, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिए, उन पे काफी फतवे लग चुके थे, उन्हें पता था कि अब मैं क्या करूं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दौर में जो थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जी जी वो बड़े फंसे हुए थे, और वो आपको पता है कनाडा से दरखास्तें करते थे जी जी, कि माफीनामा। सजा मुझे दें, बच्चों को ना दें, खानदान को ना दें। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अगर आप जाकिर नाइक साहब को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद याद नहीं है, लेकिन आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले जाकिर नाइक साहब पे भी इसी तरह का एक फतवा लगा था, तो लोगों ने बड़ी फराग दिली के साथ उन्हें माफ़ कर दिया। तो मैंने कहा अगर उन्हें माफ़ कर सकते हैं तो तारिक मसूद साहब को ही माफ़ कर जी दें, जी, माफ। क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे जो लोग बहुत पसंद हैं पाकिस्तान में काम करने वाले उलमा, उनमें से वो, और जो आपके दोस्त हैं जिनके पास आप जैनब भी गए थे, इंजीनियर इंजीनियर मोहम्मद मोहम्मद अली मिर्ज़ा मिर्जा साहब, साहब। ये बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो कैसा लगा आपको वहाँ जब आप जवाब दे रहे थे या सवाल ले रहे थे या आप बात कर रहे थे, तो आपकी फीलिंग क्या थी उस वक्त? फीलिंग जैसे डर तो डेफिनेटली लग रहा था, हाँ, अगर पाकिस्तान में मैं रहता हूँ तो बिल्कुल। फीलिंग तो नॉर्मल नहीं थी। हम्म हालांकि जब उन्होंने कहा कि आप तर्जमा गलत किया है, हम्म तो तर्जमा मेरे पास मौजूद था सही इंटरनेशनल का, हम्म आज आप भी गूगल पे देख सकते हैं। हम्म तो मैंने फिर ज़्यादा उनसे, क्योंकि देखें हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, हम्म अगर आपकी पॉलिसीज के अलावा मैं अपनी पॉलिसीज बना दूं, आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे भी कभी अलाउ नहीं करेंगे बात करना। बिल्कुल मैं सही। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। उनका एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने पॉलिसी सेट की है कि भाई आपने ज़्यादा सवाल नहीं करने, एक सवाल पूछना और बात खत्म। खत्म। बिल्कुल सही। फिर वो जवाब देंगे, अगर वो कुछ पूछेंगे तो आपने पूछना है, वरना लोग समझते हैं कि ये डिबेट का सेशन है, बिल्कुल सही। ये सवाल जो आपको उनका सेशन था। तो मैंने एक अच्छा मसीही होते हुए या एक अच्छा एक सिविलाइज्ड पर्सन होते हुए, तो मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और मैं उसमें रहा हूँ। लेकिन उनका एक जो जो बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि आपको वो कहते हैं कि आप एक सवाल कर सकते हैं, जी लेकिन आपके सवाल का जब वो जवाब देते हैं तो वो उसको इस तरीके से घुमाते हैं कि आपके सवाल का जवाब वो देते ही नहीं है। वो बात को कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं और ही ले जाते हैं, और आप फिर ये सोचते हैं नहीं 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 नहीं, इसने तो गलती कर दी। तो एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था कि जो जैसे आपके सेशन थे, इसी तरीके से एक क्रिश्चियन बंदा था, उसने सवाल किया, तो जाकिर नाइक साहब ने उसके सवाल को घुमा दिया। उसने शायद जाकिर नाइक साहब के से जो सवाल किया था वो था कि हजूर के ख़ानदान के बारे में, कि उनके शायद चचा हैं, कि उनके बारे में कि वो बचे हैं या नहीं बचे, या इस तरह का कोई। तो उन्होंने कहा कि जी जो अल्लाह को मानता है वो ठीक है, बाकी नहीं है। तो वो बंदा माइक में कह रहा है, कहता है ये 2 नंबर ही कर गए, ये गलत बात कर गए। तो मैंने जब वो उसकी बंदे की बात सुनी, मैं कहा ये माइक में कह रहा है, और अगर मैं सुन रहा हूँ तो मेरे तरह लाखों करोड़ों पाकिस्तानी मसीही और गैर मसीही होंगे जिन्होंने सुना होगा। तो ये असल में उनकी स्ट्रेटजी है कि वो आपका सवाल ऐसा ले लेते हैं जिसका जवाब देना उनके लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन वो उसको इस तरीके से घुमा देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो इन्होंने इसको मुनाजरा बना दिया है। और ये उनकी स्ट्रेटजी पाकिस्तान में नहीं है, ये जहाँ भी जाते हैं ये ऐसे ही करते हैं। पाकिस्तान में वो चली नहीं। पाकिस्तान में चलिए, पाकिस्तानी बड़े होशियार हैं, चलने नहीं देते। आप यकीन करें, इस यूट्यूब के इस प्रोग्राम पे इंडियंस के मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, और मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है मेरे पास। सही। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मसीहियों का नॉलेज कुछ और लेवल का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये डिबेट के अंदर आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, बहुत आप खुदा ने आपको बरकत दी है, लेकिन जितनी मेरी लर्निंग है, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो स्टाइल होता है ना, ये होता है सोचने का स्टाइल। जब आप किसी को घुमा रहे होते हैं ना, ये उनके बेटे ने ये बात की थी कि राहुल ने ये दुबई के अंदर सवाल पूछा, तो बाबा ने ये बात करके तो उतनी देर वो सोचते हैं कि क्या बोलो क्या बोलो क्या बोलो। तो जब मैंने उनको ये बोला ना कि आप तिरमिज़ी की हदीस पढ़ें, किसी कोई क्रिश्चियन, जब उन्होंने पहले तो उनकी लैंग्वेज से स्लिप ऑफ टंग हो गया कि ही वाज इतना कंफ्यूज्ड। आप आज भी क्लिप में देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई मुसलमान अल्लाह को रब नहीं मानता। अच्छा। अच्छा। आप हैरान होंगे। कभी आप 7 मिनट 30 सेकंड पे, अभी ये जो समा टीवी का जो है वीडियो अपलोड है, कभी नोट कीजिएगा। अच्छा अच्छा। तो फिर जब मैंने कहा ना कि मैं बाबू की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा कि कोई भी क्रिश्चियन अपने पादरी को खुदा नहीं बनाता। ये तिरमिज़ी की हदीस में लिखा है, पैगंबर इस्लाम ने इनका तर्जमा किया है।
अच्छा, तो अच्छा। आप इसका जवाब दे देगा भाई साहब ये डिबेट नहीं है भाई साहब, अब आप डिबेट कर रहे हैं भाई साहब। उसकी वजह पता है, वो पहले आप एक चीज नोट कीजिएगा, पहले वो चुप हो गए, हाँ जी। उसने सोचा कि इससे मैं क्या कहूँ, उसके दिमाग में जब ये बात आई है कि कोई जवाब तो बनता ही नहीं, तो भाई ये डिबेट ना करें, ये डिबेट का सेशन है, आपने सवाल कर दिया, बात खत्म। बिल्कुल। असल में ना हम लोग जो पाकिस्तानी मसीही हैं वो दुनिया के मसीहियों से फ़र्क इस तरीके से है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो अजान की आवाज़ से उठते हैं, रात को सोने से पहले हम अजान की आवाज़ सुनते हैं, हम अपने स्कूलों में जाकर इस्लाम पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर मसीही जो हैं, मैंने ये नोटिस किया है कि जब वो इस्लाम को पढ़ते हैं तो उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, जब वो इखलाकियत वगैरह को पढ़ते हैं उनके नंबर कम आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो इस्लामियत है उसको ज़्यादा समझना हम आसान समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमें पता है कि हुजूर की ज़िंदगी कैसी है, और कुरान पाक की आयत याद करना हमें आती है। बल्कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो दरअसल ये आपको पता है पहले होते थे म्यूनसिपालिटी के स्कूल, जिसे हम सरकारी स्कूल कहते, बड़े वो मतलब लो लेवल के स्कूल समझे जाते थे। तो मैं उसमें जाता था, तो सुबह सुबह हमें पहले वो तमाम कलमे याद कराते थे, फिर उसके बाद नमाज याद कराते थे, फिर जब कलमे और नमाज पूरे तौर पर पढ़ लेते थे तो उसके बाद फिर कहीं तराना होता था, और उसके बाद फिर असम्बली खत्म ऐसे होती ऐसे थी। ऐसे तो कई मरतबा जब मैं लोगों को कोई जो नमाज बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए सुनता हूँ, तो मेरे जहन में वो सारा कुछ आ जाता है। तो हम लोगों ने तो इस्लाम को जिया है, तो इसलिए हमें इंडिया, अमेरिका या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मसीही अहले इस्लाम के साथ रह रहे हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज है, तो ये वजह है जी। तो अब क्या कर रहे हैं आप? ये वीडियो बन गई, जाकिर नाइक से सवाल हो गया, और वो आपकी वीडियो आ गई, सब लोगों को पता चल गया, उसके बाद अब जो है आप इस हवाले से कुछ कर रहे हैं या दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी? नहीं, खुदा का शुक्र है, इस हवाले से उस वाक़ये के बाद, उस क्वेश्चन के बाद अभी मैंने अपना पेज स्टार्ट किया फेसबुक पे, और खुदा का शुक्र है कि उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वाह, बहुत अच्छा। मैंने अभी कल एक वीडियो डाली है, मैंने अपलोड की थी, और विद इन 1 आवर जो है वो 1000 क्रॉस कर गया। वाह, व्यूज बहुत अच्छे, और उनके कमेंट्स और वो सारी चीज़ें अलग है। मेरा जो पेज है उसके लाइक्स भी अभी 25 है। अच्छा, और उसके फॉलोअर्स सिर्फ 50 हैं। तो मुझे बहुत बड़ी सक्सेस लगी कि इतने छोटे टाइम में कि पेज को सिर्फ बने अभी कितनी देर हुई है, 7 दिन हुए। अच्छा। तो वो भी खुदा का शुक्र है, मैं काम कर रहा हूँ ताकि इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, हम भी डिसहार्ट नहीं होते। ये जो हमें देखने वाले हैं ये हमारी वीडियोस को देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, उस पर सब कुछ करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी भी इसके साथ यही प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र है खुदा का कि आप जो काम कर रहे हैं उसके वसीले से आपकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँच रही है। नहीं, हमारी यूथ करेगी हमें सब्सक्राइब, क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी जो रिसर्च है ये यूथ के लिए है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फ्यूचर में भी आप इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे? जी, फ्यूचर में जो है डेफिनेटली अब इसको, लेकिन अब खुदा ने अगर मुझे इस तरफ बुला, क्योंकि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इस तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन जब वो एक चीज़ में आप खुद ब खुद इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर ये खुदा की तरफ से। आपको ना वो अलीशा की कहानी में याद दिलाना चाहता हूँ, वो तो अपनी जो बैल थे उनको जोत के वो तो अपनी खेती बाड़ी देख रहा था, लेकिन जब उसका उस्ताद उसको बुलाने के लिए जाता है तो वो सारा कुछ छोड़ के तो उसके पीछे चल पड़ता है, बल्कि उनसी क्या कहते हैं उन्हीं बैलों को ज़िबा करता है और उसी सारे चीज़ों को लेके खुदावन के हुजूर कुर्बानी गुजरानता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि खुदावन ने इसी तरीके से आपको ये काम करते हुए चुना ताकि आप ये काम कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि लोगों को अपने ईमान के बारे में जानना चाहिए। और जैसे कि कुछ लोग हैं वो डिफेंसिव खेलते हैं, और कुछ लोग हैं जो आप जैसे हैं, जैसे जो जाके सीधे ही सवाल करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर खुदा आपकी रहनुमाई करता है तो आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जी, वो खुदा ने बड़ी इज्जत दे दी। डॉक्टर जमील नासर साहब ने बुलाया तो उन्होंने वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात कही कि
हमने अपनी तरीक की हिस्ट्री में, क्योंकि डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में उसके जवाब देते थे, जाकिर नाइक साहब ने चैलेंज किया, तो डॉक्टर साहब ने उनसे पैसे मांगे कि आप इतने $, दें तो मैं आपसे डिबेट करूंगा। तो फिर उसके बाद डॉक्टर साहब उनके जवाब देते थे। डॉक्टर साहब ने एक बात वहाँ पे की सबके सामने, कहते कि मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि हम जाकिर नाइक को पिछले, देखते तो वो रहे हैं, उनकी वीडियोस चलती थी पीस टीवी, तब तो सरेआम था, रिकॉर्डिंग्स तक, केसेट्स तक उनकी बिकती थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अपनी पूरी लाइफ के करियर में उस बंदे ने कभी कुरान नहीं खोला। ये ऐसा सवाल था कि उसे कुरान खोलना पड़ गया। बहुत अच्छा। बस असल में देखें कि जो सवाल है वो डिमांड करता है कि उसका जवाब दिया जाए। तो सचमुच आपने जिस तरीके से सवाल किया, उसकी डिमांड ये थी कि जाकिर नाइक साहब को अपने इल्म को रीचेक करना पड़ गया, और जिस उम्र में वो हैं, जिस मुकाम पे वो हैं, जितने सालों से, क्योंकि मुझे पता है कि सन 2000 से कम मैं जानता हूँ कि शायद उनका पीस टीवी चल रहा है, और अब पता नहीं वो है कि नहीं है ऑन एयर, लेकिन वो तब से काम कर रहे हैं। यहाँ आपको पता है उससे भी पहले के 1992 में तो वो अहमद दीदात साहब से उनकी एक वीडियो आई थी, तब वो दिखा रहे थे उनको कि देखे मैं मनाजरे कर रहा हूँ। अच्छा। तब तो बिल्कुल ही पतले से दुबले से थे। तो इतना तजर्बा रखने वाला बंदा जब अपने रिसोर्सेज को दोबारा चेक करता है, तो इसका मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि सवाल जो है वो सचमुच ही मुश्किल है। फ्यूचर में आप इसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? जी, इसे कंटिन्यू रखेंगे, और हमारी कौम को जोन सा है वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए बात करने का। बिल्कुल सही, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ये नहीं कि आपका अगर कुछ आगे पास नॉलेज आ गया तो आप अपनों को भी जलील करें और बेगानों को भी जलील करें। किसी का दिल दुखाना या किसी को जलील करना अपोलोजेटिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। लोग ये समझते हैं कि जी मेरे पास नॉलेज आ गया और मैं किसी का मुंह बंद कर दूं, मैं किसी प्रोफेसर को चैलेंज कर दूं, मैं किसी डॉक्टर को चैलेंज कर दूं, ये अपोलोजेटिक नहीं है। असल में हम लोगों ने ना, हमारे यहाँ जो अपोलोजेटिक्स के लिए इस्तेलाहात इस्तेमाल होती थी, पता नहीं आपने कभी सुनी, क्योंकि आप इस फील्ड के नहीं थे, अब तो हैं लेकिन पहले नहीं थे आप। हमारे एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी, दंदान शिकन जवाब, मतलब ऐसा जवाब जिसको जब दिया है तो अगले का दांत तोड़ दिया। फिर मस्कत जवाब कहते थे, जो मुंह बंद करवा दो। अब हम लोग चूंकि इस तरह की बातें बचपन से सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, तो कुछ लोगों का टेम्परामेंट वैसे ही है कि जैसे मनाजरे का मतलब है बदतमीजी करो। हालांकि अगर आप कदीम जो हमारे मनाजर हो गुजरे हैं, जो कदीम एक्स मुस्लिम्स थे, तो उनमें सुल्तान मोहम्मद पॉल साहब हैं, उनके आप मनाजरे पढ़े, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो गपशप लगा रहे हैं। जो अब्दुल हक साहब है, उनका भी यही स्टाइल था। तो ये पुराना स्टाइल था कि बड़े तहम्मुल के साथ बातचीत की जाए, और मनाजरा जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि बदतमीजी की जाए, अगले की इज्जत उतारी जाए। तो ये जिस तरीके से आसान तौर पर आपने बातचीत की और दीगर हमारे तमाम बच्चों ने बातचीत की, हमारे लिए वो बहुत खूबसूरत था देखना। और मैंने सचमुच जब इसके ऊपर बात करनी शुरू की तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कई दफ़ा लोग आके मेरे यूट्यूब चैनल पर कह रहे थे आप जाए, तो मैं कह रहा था हमारे बच्चे आपसे सामने नहीं जा रहे। मैं कहा पहले आप उनको तो संभो, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अपना क्या कहते हैं, किसी न किसी तरीके से हमारी अपना मसीही कौम के नौजवान हैं, उनको तो संभालो। अगर उन्हें संभाल लोगे तो फिर हम भी आ जाएंगे। अभी तो वही तुमसे नहीं संभाले जा रहे, और आपने बहुत अच्छा खेले हैं, और जितने भी हमारे मसीही हैं जो वहाँ गए हैं उनके सवाल बहुत अच्छे थे, और सचमुच मैं समझता हूँ कि बहुत आला तरीके से हमारे लोगों ने बात किया। और जाकिर नाइक साहब के हमें हुकूमत पाकिस्तान का, सदर पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो कि हमारी वज़ीर आला हैं, हम इन सब के शुक्रगुजार हैं कि वो जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान में लाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो बंदा कैसा है। पहली बात सही कह रहे हैं, पता चल जाए हमारे लोगों को पता चल गया ये बंदा ही ठीक नहीं। पहली चीज मतलब औरतों को लेके उसकी जुबान, करैक्टर, बाकी चीजें वो सारी आपने देखी कि वो पहले तो PIA से लड़ पड़े, फिर वो बीबियों से भागते फिर रहे हैं, और फिर कहते हैं जी अगर 20 मिनट तक आप किसी बीबी को देखे और आपको कुछ हो ना, तो आपको तो पता है कि हम लोग जो मसीही हैं, हम तो अपना कहते हैं 2-2 ढाई घंटे चर्चिस में बैठते हैं, इबादत करते हैं, हमारी बहनें, माएँ, बेटियां हमारे साथ होती हैं, तो हमारा तो तजर्बा ही बिल्कुल फ़र्क है। तो सचमुच
ये बड़ा अच्छा किया। तो ये बात याद रखें कि हमारा ये जो है सेशन थोड़ा सा गपशप का है, इसलिए जब सुनील आए तो इन्होंने कहा कि मैं सवाल करूंगा, तो मैंने कहा करें आप सवाल। नहीं, पहली बात ये है कि वो जाकिर नाइक आपसे डिबेट कर भी नहीं सकता। उसकी वजह पता है क्या है? ये मैं कैमरे के सामने आपकी तारीफ नहीं कर रहा। जाकिर नाइक साहब एक स्क्रिप्टेड बंदे हैं, जहाँ पे उनकी स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है, ही वॉज कंफ्यूज्ड। दूसरी बात ये कि ये जो लोग हैं, मैं नहीं जानता कि इनका जो एक मेंटली लेवल है या सोच कैसी है। भाई वो सवालों जो आपका सेशन है वो कोई डिबेट का थोड़ी है। अगर वो डिबेट के लिए तैयार हो तो हमारे तो कई क्रिश्चियंस अपोलोजिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत है, वो डिबेट के लिए तैयार नहीं करता सर। हमारे जो बड़े प्रोफेसर हैं इनका ये लेवल नहीं है कि वो वहां जाए और माइक के आगे खड़े और उनसे सवाल करेंगे, जी हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, इस किस्म की बातें ना किया करें। जाकिर नाइक ने वो जो वर्ड वहां पे बोले कि आप में से कोई मर्द का बच्चा है, हमारी कौम को इतनी मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं कि मेरा नाम दुनिया में फैले, हर मसीही के मुंह के ऊपर मेरा नाम हो। वो बंदा आपको ड्राइव कर रहा है और आप ड्राइव हो रहे हैं। हमारे बड़े स्कॉलर डॉक्टर जमील नासिर साहब और दूसरे जी वो उनसे मनाजरा करने नहीं गए। भाई वो मनाजरा करना ही नहीं चाहता, वो तो अपनी पब्लिसिटी चाह रहा है। तो हमारे जो बड़े हैं वो समझदार हैं, उनको पता है कि मीडिया प्लानिंग क्या होती है, अपने फॉलोवर लेने हो। वो क्या करते हैं, उन्होंने तो टिकटॉकर्स को बुलाया है, यूट्यूबर को बुलाया है कि जी आए हमारे प्रोग्राम में आगे हिट करें। बिल्कुल। तो सर चले मैं आपसे ये पूछ ही लेता हूँ कि आप मनाजरा क्यों नहीं करते लोगों के साथ? जो आप तो आप हर चीज़ का देते हैं लेकिन मनाजरा क्यों नहीं करते? असल में देखें कि हर एक बंदे की जो फील्ड है वो फर्क होती है। जी मैं सवालों का जवाब देना पसंद करता हूँ। हमारे अपोलोजेटिक्स के जो प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें एक कॉन्फ्रेंस में मैं वाकया बताता हूँ कि वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो पहले दिन जब मैंने वहाँ लेक्चर दिया तो लोगों ने उसको एंजॉय किया और आखिरी 20 मिनट में दिए और उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। दूसरे दिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा जी कि आप ना पढ़ाएं ना। तो मैंने कहा फिर क्या करना? कहते जी आप हमारे सवालों के जवाब दें। तो मैं बैठ गया, तो मैंने कहा फिर मेरी चेयर ला दे। तो मैं ऐसे तसल्ली से बैठ गया। तो एक बंदा मेरे पास आया और उसने मेरे कान में कहा सर 2 घंटे गुजर गए, अब बस कर। तो मैंने कहा आपके लोग हैं, कहीं ये बच्चे नाराज ना हो जाए। तो उसने फिर कहा कि नहीं वो बच्चे नाराज नहीं होते, 2 घंटे हो गए, अब आप बस कर। तो मुझे याद है कि 2.5 घंटे तक मैं बैठ के अपने लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। देखिए जी, जो मनाजरा है उसका माहौल नहीं है पाकिस्तान में। सही, ठीक है ना। अभी वो जो आपके साथ वहाँ एक बच्चा था जिसका बात कर रहे थे, जो शायद मुल्हिद था, जी जी, उसके बारे में अभी भी बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि वो बल्कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि वो ठीक है, क्योंकि इतनी सारी बातें जो उसने खुल के जाकिर नाइक के मुंह पे कह दी थी। तो हमारे लोग तो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो पता नहीं कौन कौन हर्ट हुआ होगा उसकी उन बातों को सुनकर। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वो बंदा जिंदा भी है कि नहीं जिंदा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो माहौल है इसमें मनाजरे का तो माहौल है ही नहीं। देखें, बैनुल कलीसियाई जो हमागी है और बैनुल मज़ाहिब हमागी है कि चर्च के अंदर भी हमागी होनी चाहिए और मज़ाहिब के अंदर भी हमागी होनी चाहिए। हुकूमत तो इस पे काम कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो हमें तो एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है ताकि माहौल बेहतर हो। जाकिर नाइक ने यहाँ आकर अपने जैसे बहुत सारे तैयार कर दिए हैं। जो बंदा बात करता है उसने जब कभी बाइबल देखी है या नहीं देखी, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि जी बाइबल बदल गई। बिल्कुल। अभी कल एक बंदे ने हमारे यूट्यूब के ऊपर कहा जी कि जो कहता है जी बाइबल नहीं बदली वो झूठ बोलता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखें जी मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूँ और ये 5 सवाल के जवाब आपने मुझे नहीं देने, खुद ढूंढने। पहला, किसने बदली? परफेक्ट। क्यों बदली? कब बदली? और कैसे बदली? हजारों बाइबलें एकदम से कैसे बदली? और जो बदला क्या बदला? मैं कहा ये 5 सवाल हैं, इनके जवाब आप अपने लिए तलाश करें, हमें इनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि क्या चीजें हैं और कैसे हैं। तो देखिए, हमारा तो काम है, हम लोगों को तैयार करते हैं और लोग जाके अपना काम करते हैं। तो हमारा काम है लोगों को तैयार करने का, मजबूत करने का, लोगों की कोचिंग करने का। मनाजरा लड़ने का अगर माहौल होगा
तो फिर हम भी मुनाजरा लड़ लेंगे, लेकिन मुनाजरा लड़ने का माहौल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कौन से मुनाजरे लड़े हैं? हाँ एक ही मुनाजरा है विलियम कैमल का और रवि श्री शंकर साहब। देखिए जी, वो जो मुनाजरे हैं ना, अगर आप उन मुनाजरों को गौर से देखेंगे तो वो बताते कुछ है और बात वहाँ कुछ और शुरू कर देते हैं। बात वो करते हैं जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं सिमिलैरिटीज, ऐसे सिमिलैरिटीज, ठीक है ना, और बाद में सिमिलैरिटीज पे बात करते करते अचानक ही वो असल चीज बीच में से निकालते हैं। बिल्कुल सही। और फिर अगले को जो भी करना होता है कर देते हैं। दूसरी बात एक और चीज है कि आप देखें कि आप लेट्स से कि आप जो साइबर सिक्योरिटी है जी जी, आप उसके माहिर हैं, ठीक है ना, अब मुझे उसके बारे में कख नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर मेरे कंप्यूटर में कोई एरर आता है या कोई वायरस आता है तो मुझे तो आपसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे खुद उसके बारे में सारा काम करने की क्या जरूरत है? तो हमारे लोग जो है वो बगैर तैयारी के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी समझबूझ के बेचारे कूद पड़ते हैं और वो ये समझते हैं कि यही सब कुछ है। हालांकि जरूरत इस बात की थी पहले सीखा जाए, समझा जाए और फिर काम किया जाए। सही जी। नहीं, मैं इस बात पे हैरान होता हूँ जो उनका विलियम कैम्बल का मुनाजरा हुआ था जी, कि सूरज चौथे दिन बना है, तो खुदा तो टाइम जोन में है, तो ये तो कुरान भी तो फिर बात करता है कि 6 दिन में बना है। मुझे तो हैरानी होती है। देखें जी, जितने लोग हैं ना, इनको सिर्फ एतराज़ात रटाए गए बिल्कुल और इनको ये नहीं बताया गया। ये जब कोई एक कई दफ़ा होता है लोग आते हैं और वो किसी ये देखें, एक ये हकीकत है और एक ये हकीकत है। ये वो समझते हैं कि बाइबल की हकीकत है और वो इसको गलत साबित करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर वो कुरान पाक को खोल के देखे, कुरान मजीद को खोल के देखे, तो पता चलेगा कि कुरान मजीद भी वही कह रहा है। अब वही चीज़ बिल्कुल। एक बंदे ने एक आयत लिखी कुरान पाक की कि अल्लाह जो है वो नूरुस समावातुल वल अर्ज है, ठीक है ना, जमीन और आसमान का नूर है अल्लाह। तो मैंने जब ये पढ़ी तो मैंने कहा यार इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं रहेगी। जब कुरान मजीद खुद कह रहा है कि अल्लाह ताला नूर है, तो फिर ये किस तरह मान रहे हैं कि जी चांद सूरज सितारे जो हैं उन्होंने दुनिया को मुनव्वर किया। क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नूर है। तो जब अल्लाह ताला नूर है तो हम जो कह रहे हैं मसीह खुदा ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, तो दोनों आयतों में मुमासलत है, कोई मुताबिकत वाली बात है इसके बीच में, कोई मुखालफत वाली तो बात ही नहीं। लेकिन बस वो सीखते हैं और आकर बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, परवरदिगार की तो वो टाइम जोन में है ही नहीं। नो टाइम, बाइबल कह रही है उसके दिन एक दिन जो दुनिया का जो सा एक दिन है उसके दिन 1000 के बराबर। कुरान भी सेम बात कर रहा है। कुरान का 80% पोर्शन जो है वो तो जो हमारे बनी इसराइल के नबी हैं वो हैं। बिल्कुल सही कह। कुरान के अंदर ना हजरत अली का जिक्र है, ना बीबी फातिमा का नाम से जिक्र है, ना हजरत उस्मान का जिक्र है। तो ये तो सच है, इसमें तो कोई झूठी बात है ही नहीं। बस इसके बारे में आपको पता, मुझे तो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है क्योंकि मैं तो आप जानते हैं ज़्यादा हमारा तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम तो सिर्फ बाइबल के ऊपर रिसर्च करते हैं, बाइबल के ऊपर ही पढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें आपको अपने नज़रियात को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कल मैं बात कर रहा था, कल मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी जिसके बीच में मैंने आपको कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या मानता हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप दूसरों को जाके बताएं, अपना पता नहीं। कल एक हमारे भाई हैं, यूट्यूबर है वहाँ के, शान हैं, ये साहिवाल की साइड पे, तो उन्होंने क्या कहते हैं एक जो टिकटॉकर था उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। शान मसीह दावत मसीहत पे पेज है उनका। जी 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 जी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने किसी को जवाब दिया तो मैंने फिर कहा कि देखें कि आप शान मसीह नहीं बन सकते, आप टोनी विलियम नहीं बन सकते, आप सुनील भी नहीं बन सकते, आपको आप बनना है। अगर आपको सिर्फ यही पता ना कि मेरा ईमान दुरुस्त है तो काफी है। परफेक्ट बिल्कुल सच्ची। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक और बात है, मैं जब आ रहा था ना आपके पास तो कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ तो आपसे प्यार करने वाले थे बहुत ज़्यादा कि इस्लाम हमारा कहिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि दुनिया आपसे प्यार करने वाली है। तो उन सबकी तरफ से सलाम आपको। तमाम प्यार करने वालों को मेरी तरफ से भी सलाम, तमाम गुस्सा रखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और तमाम नफरत करने वालों के लिए भी मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। क्योंकि हम तो बरकत का काम करते हैं जी, हम तो बरकत ही देने की कोशिश करते हैं काम से, कलाम से और दुआओं से। जरा यूनुस साहब को हाई कर दीजिए। हेलो यूनुस साहब, कैसे हैं आप? और दूसरी बात कि कुछ एक और एतराज़ात था आपके हवाले से मैं करना चाहूँगा कि एक बंदे की कॉल आई है मुझे कि यार
कुछ सम नेगेटिव वर्ड्स अबाउट यू, बहुत ज़्यादा। जी जी, बोले बोले जी। और बहुत वो गुस्से में बोल रहे थे। तो कहते इन्होंने जी के बयान दिए क्रिश्चियंस के हक में कि हम तो यहाँ पे सेफ हैं और हमें तो कोई ख़तरा नहीं है, तो हमें मेरी गाड़ी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया मुसलमानों ने, तो हम तो बड़े सेफ हैं यहाँ पे। तो ये बयान आपके क्या है इसका? आप क्या पाकिस्तान में ही हैं इस टाइम? जी जी, मैं पाकिस्तान में। मैं भी पाकिस्तान में आपके साथ बैठा हूँ। जी जी। हाथ मिलाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं अमेरिका में नहीं बैठा। ठीक है। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि मैं शायद यूएस में बैठा हूँ, और मेरी आज आपको पता तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने जी, जी। थोड़ा सा रफ स्टाइल में बात। पता है क्या, देखें, छोटा सा एक स्टूडियो था जी और उसकी रीच ज़ीरो थी, मतलब उनके कोई 500,000 व्यूअर्स थे उनके। तो वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे बातों बातों में उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बातों बातों में रिकॉर्ड हो गया, और मैंने वो कहा जो सच है। ठीक है, हम बहुत आज़ाद हैं पाकिस्तान में, आपको दुनिया का नहीं पता, आपको दुनिया के बारे में जानना चाहिए। दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ आप लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, कि अगर आप मसीही हैं तो आप लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें आप बाइबल प्रिंट नहीं कर सकते। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहां आप बाइबल किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। एक पुरानी वीडियो है यूट्यूब पे भी पड़ी है कि जब चाइना में पहली दफ़ा बाइबल पहुंची, तो आप यकीन करें कि जैसे हमारे लोग देग के ऊपर छलांग लगा देते हैं और देग की सारी उल्टा देते हैं, इस तरीके से लोग पहुंचे और उन्होंने जल्दी जल्दी जो डब्बे थे फाड़ फूड़ के बाइबलें निकाली और भाग गए। तो पाकिस्तान है जी, यहाँ हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, बाइबल छाप सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल हम लोग नॉर्मल हैं। देखिए जी, जब अपना अंदर कमज़ोर लगे ना, तो फिर ये समझना चाहिए कि मैं किन से बेहतर हूँ। ठीक है, और जब आप बुलंदी पे हों तो फिर ये देखना चाहिए कि मैं किन जैसा हो सकता हूँ। हम पाकिस्तान में हैं और यहाँ सब कुछ होता है और सब कुछ ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? जब चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि यार कोई गल नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और आप ये नहीं कहते कि सचमुच ही वो आपका एक्सपीरियंस होता है। कई दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस नहीं भी होता, फिर भी हम दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि यार ठीक है, आज़ादी है। और आज़ादी के तहत हमारे प्रोग्राम यहाँ अरेंज होते हैं, बाइबल छपती हैं, बाइबल के बारे में किताबें छपती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। 14 से ज़्यादा हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, सैटेलाइट टीवी चैनल्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। अब और क्या आज़ादी हो सकती है? बाकी चीज़ें जो हैं कि यहाँ पर जो तासुब है क्यों नहीं? हमारे साथ भी लोग तासुब का रवैया रखते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसका अच्छा काम भी याद रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस ज़मन में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 16 साल से तकरीबन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी ज़ुबान पढ़ा रहा हूँ। ज़बरदस्त। और हम वो ज़ुबान पढ़ा रहे हैं जो नबी बोला करते थे, मॉडर्न नहीं पढ़ा रहे। इससे बड़ी आज़ादी क्या हो सकती है कि हम बाइबल की ज़ुबान पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम नए अहदनामे की ज़ुबान यूनानी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम थियोलॉजी की ज़ुबान चर्च हिस्ट्री की ज़ुबान लैटिन पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या आज़ादी हो सकती है? लेकिन जुल्म है, इज़हार-ए-सानी है और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम खुश हैं कि हमें जैसी भी खुदा ने आज़ादी दी है, हम उसमें उसका काम बड़ी दलेरी के साथ कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट लेवल पे तो हमारे साथ किसी किस्म का तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत प्यार से चलती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा पाकिस्तान के कुछ हालात ख़राब हुए थे पिछले 16 सालों में। आपको पता है ऐसा दौर भी है जब हर जगह बम फटने शुरू हो गए थे। तो एक दफ़ा कोई हालात ख़राब हुए तो मुझे फ़ोन आया और वीसी ऑफिस से था कि जी आप किधर हैं? तो मैं कहा जी हम तो क्लास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप जल्दी से क्लोज़ करें और यूनिवर्सिटी से निकलें। तो हम, आपको पता है पाकिस्तानी टिले लोग
तो मैं सोच रहा था कि चलें अभी थोड़ा सा क्लास पढ़ा देते हैं और उसके बाद ख़त्म कर देंगे। 5 मिनट के बाद दोबारा कॉल है, आप निकले नहीं। तो मैंने कहा सर बस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस, ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा हमारे लिए, निकलें, अभी निकलें। और आप यकीन मानिए कि हम वहाँ से कैसे निकले ये हमें पता है, क्योंकि जब हम कमरे में बैठे थे तो लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो पता चला रोड्स ब्लॉक हैं और बहुत मसला हुआ था लाहौर में। सो और क्या करें हमारे लिए हुकूमत। सही कह रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ एक और जब सवाल था, जब उन्होंने पूछा कि आप मसीह को खुदा मानते हैं जी, तो तब मैंने जवाब दिया था कि जी मैं कलमतुल्लाह की रोज़ से उनको खुदा मानता हूँ। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हर नबी जोन सा है वो कलमतुल्लाह है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बाय द वे बात है ना जी, ठीक है ना, ये तो बाय द वे बात है ना, तो ये उन्हें बाय द वे बात कर दी, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? या तो आप कोई एक दो ऐसे हवाले दिखा दें जिसमें किसी और को भी मसीह खुदावंद के अलावा कलमतुल्लाह कहा गया हो तो हम मान जाएंगे। और अगर ऐसा कोई हवाला नहीं है तो फिर तो ये आप बाय द वे बात कर रहे हैं, ठीक है। मसीह के बारे में यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में आपको पता वाज़ेह तौर पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। पूरी बाइबल में किसी और को इस तरह से खुदा का कलाम नहीं कहा गया। अगर आप हमें दिखा सकते हैं कि कहीं किसी और को कहा गया, क्योंकि अब तो ये बात और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले तो कहते थे कि जो नबी कलाम लेके आया उसे आप कलमतुल्लाह कह सकते हैं। मैं एक बहुत बड़े उस्ताद हैं अरबी के, उनके पास बैठा हुआ था, तो वो कहते थे कि कलमा कुन से जो पैदा हुआ है, यानी कि खुदा के कलाम से जो पैदा हुआ है, उसको भी हम कलमतुल्लाह कह सकते हैं। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये कभी सुना तो नहीं है हमने। ये जाकिर नाइक साहब से पहले 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं था ये सुना। ये अचानक ही आए और एक नई थियोलॉजी दे के चले गए कि जी कह सकते हैं। तो अगर तो आप तो कुरान पाक को जानते हैं और आपके तो दोस्त बहुत कुरान पाक के आलिम हैं, उन्हें कहें कि अगर वो हमें कोई हवाला दे सकते हैं जिसमें कलमतुल्लाह मसीह के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ तो मान जाएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कलम सवाल तो फिर ये मैंने उस वक्त बहुत डिबेट नहीं थी, वो आपको गाइड करते हैं बिल्कुल कि आपने ज़्यादा बहुत लोग मुझे पीछे से और आप वीडियो भी देखेंगे तो कुछ कर रहे हैं कि भाई चुप रहे। तो बात ये है जो कलमतुल्लाह है जी, सवाल पहला ये बनता है कि अगर सारे नबी कलमतुल्लाह हैं तो नबी तो मखलूक है, तो जो कलमतुल्लाह है वो मखलूक है कि गैर मखलूक है? कलमतुल्लाह के बारे में जो बात समझने वाली है वो ये है कि खुदा जब से है उसका कलाम तब से है। ज़बरदस्त, ठीक है ना, खुदा जब से है उसका कलाम तब से है और उसकी मोहब्बत भी तब से है। बिल्कुल सही, क्योंकि ज़ात की 3 खूबियाँ होती हैं, होना, जानना और चाहना। अगर कोई है तो वो जानेगा भी ज़रूर। ये बच्चे पैदा होते सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं और एकदम से चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं और हर कोई अपने आप को प्यार करता है। ये 3 खूबियाँ अगर किसी में नहीं है तो हम उसे ज़ात नहीं मानते। मसीह खुदावंद जो है वो खुदा का कलाम है, खुदा की हिकमत है और वो कलाम है जब वो खुदा की ज़ुबान मुबारक से निकलता है। जब आप पैदाइश उसका पहला बाब उसकी 3री आयत पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि वह यौमर यही और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। मैं हवाला निकाल रहा हूँ आपके लिए, नहीं निकालने कोई बात नहीं। तो खुदा ने जब कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, यानी कि कलाम जो था उसने चीज़ों को बनाना शुरू कर दी। बिल्कुल सही, यानी कि उसकी कुदरत ऐसी है कि वो हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जब हुक्म देता है तो चीज़ें खुद ब खुद ही बन के उसके सामने पेश हो जाती हैं। बिल्कुल सही, तो इसे कहते हैं हम खुदा का कलाम। तो जब से खुदा है तब से उसका कलाम है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। एक सवाल मेरे जहन में था, आ रहा था, तो मैंने सोचा चले आज कर ही लेते हैं आपके सामने भी कि खुदा ने बोलना कब शुरू किया। बिल्कुल सही, खुदा ने प्यार करना कब शुरू किया। सही, खुदा ने लोगों से अपनी चाहत का इजहार करना कब शुरू किया। क्या
आदम के बनने से पहले लाखों करोड़ों अरबों साल खुदा मोहब्बत के बगैर था, सही सही सही। चाहत के बगैर था, और किसी से बातचीत किए बगैर ही खामोश था। सही कह रहे हैं आप। तो अगर हम कहते हैं कि जी ये जो मखलूक़ात हैं, जब ये आई, जब फरिश्ते आए, जब आदम आया, तो फिर खुदा ने बात करना शुरू की, फिर खुदा ने प्यार करना शुरू किया, तो ये दलील बड़ी कमज़ोर है जी। क्योंकि खुदा की जो खूबी है वो अज़ल से अबद तक जूं की तू है। क्यों अज़ली होना चाहिए? अज़ली सिर्फ एक हो सकता है, एक ही हो सकता है, ठीक है ना, और वो खुदा की ज़ात है, और उसके बीच में बाप है, बेटा है और रूह कुद्स, बेशक। बस उसके अलावा अगर आप किसी और को अज़ली कहेंगे तो फिर वो खुदा होगा, खुदा से कम तर नहीं होगा जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। कोई और सवाल नहीं रहेगा? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले वक्तों के अंदर आपसे मजीद आगे जो हम स्ट्रीम्स करेंगे आपके साथ, और जो मजीद लोगों के सवाल है, अभी देखते हैं कि इस पे लोगों को क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो कमेंट्स करते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फिर फर्दर आप तो हमारे दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे आपके लिए खुले सर, बहुत तो आप जब भी आना चाहें, और जब भी आप अपने दोस्तों के साथ कोई स्ट्रीम करना चाहते हैं या कोई करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई जूम क्लास करना चाहिए, मैं हाजिर हूँ। बस ये है कि हमारे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और जो एडम सीकर हैं या जो साहिल वो हिंदुस्तान के एक्स मुस्लिम्स हैं, इस तरह की गुफ्तगू मैं पसंद नहीं करता। नहीं बिल्कुल इस तरह की क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। और देखिए ना, बाइबल का मैं उस्ताद हो सकता हूँ, ठीक है, अब मुझे ये हक नहीं पहुँचता कि मैं कहूँ कि जी मैं हिंदुओं का भी उस्ताद हो सकता हूँ, मैं सिखों का भी उस्ताद हो सकता हूँ, मैं इसका भी उस्ताद हो सकता हूँ। हमें अपनी किताब के बारे में इल्म है और हम इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। जो कुरान मजीद हैं या अहादीस हैं, उनके बारे में कोई मुसलमान स्कॉलर बात करे तो ज़्यादा बेहतर। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। मेरा ख्याल यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमिंग। तो जब भी आप आएँ, यू आर वेलकम। थैंक यू आपकी तमाम वक्त का जो आपने हमें दिया, और आपने हमारी इस वीडियो को देखा। ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आपको बरकत मिली होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि जो आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप ज़्यादा हमारे साथ गहरे तौर पे जुड़ जाएंगे और हमारी तमाम वीडियोस देख सकेंगे। और दूसरा, सुनील राज की जो वेब पेज है, जो फेसबुक पेज है, सुनील राज मेडिटेशन सेंटर, सुनील राज मेडिटेशन सेंटर, ठीक है ना, तो इनके इस पेज के ऊपर भी जाएं, उसको लाइक करें। क्योंकि देखें ना, ये ज्यादती है कि व्यूज़ उनके हज़ारों में है और क्या कहते हैं, शेयर्स सैकड़ों में है। आप लोग बड़े होशियार, मेरी वीडियोस नहीं करते, इनकी की हैं आपने तो आप ज़रूर उनके पेज को लाइक भी करें और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो अभी नए हैं और आपकी हौसला अफजाई से ही वो इस फील्ड में खुद भी आगे बढ़ेंगे और उनके वसीले से आप भी तैयार होंगे और खुदा उनके कलाम को बेहतर तौर पे जान पाएंगे। थैंक यू।